जिस तरह छोटी सोच और पाँव की मोच इंसान को ज़िंदगी में कभी आगे बढ़ने नहीं देती, सेम उसी तरह अगर आप शेयर मार्केट में गलत कंपनी के स्टॉक्स को खरीदते हो और गलत कंपनी के स्टॉक्स को खरीदकर उसमें अपने पैसे इन्वेस्ट करते हो ना, तो ये आदत भी आपको शेयर मार्केट की जर्नी में कभी आगे बढ़ने नहीं देगी। एक नया इन्वेस्टर के लिए, यानी कि जो लोग शेयर मार्केट में अभी नए नए आ रहे हैं, उनके लिए स्टार्टिंग टाइम में अच्छे कंपनी के स्टॉक्स को ढूंढना ना बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3 ऐसा पॉइंट को बताऊंगा जो तीनों पॉइंट को सुनने के बाद आप खुद से ये सिलेक्शन कर पाओगे कि शेयर मार्केट में आखिर बेस्ट स्टॉक्स कौन सा रहता है, शेयर मार्केट में आने वाले टाइम में कौन सा स्टॉक्स मल्टीबैगर बनेगा और शेयर मार्केट में आने वाले टाइम में आखिर कौन सा स्टॉक्स आपको करोड़पति बना सकता है। देखो, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो तीनों पॉइंट को बताऊँगा ना, ये तीनों पॉइंट को एक एग्जाम्पल के साथ जोड़ के आप लोगों को समझाऊँगा। इससे क्या होगा, आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। देखो भाई, शेयर मार्केट पैसों का खेल है और मैं नहीं चाहता कि आपका पैसों के साथ किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ हो। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट की बात करते हैं एग्जाम्पल के साथ। फॉर एग्जाम्पल, आपकी शादी होने जा रही है, अरेंज मैरिज। आप लड़की को सही तरीके से नहीं जानते। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बात को सीरियसली मत लेना, ठीक है। आपकी शादी होने जा रही है, अरेंज मैरिज, आप लड़की को सही तरीके से नहीं जानते। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे? डेफिनेटली आप लड़की का पूरा डिटेल्स निकालोगे। आप लड़की का पूरा हिस्ट्री को चेक करोगे कि लड़की पहले कैसी थी, लड़की का बिहेवियर कैसा था, लड़की का कैरेक्टर कैसा था। पूरा आप लड़की का पास्ट को चेक करोगे। उसके बाद ही आप डिसीजन लोगे कि आपको शादी करनी है या फिर नहीं करनी है। लेकिन आपको रहना तो आज है, तो आप लड़की का पास्ट को क्यों चेक करोगे? आप लड़की का हिस्ट्री को क्यों चेक करोगे? इसलिए चेक करोगे क्योंकि आप लड़की का पास्ट से ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि लड़की का फ्यूचर कैसा रहेगा। बात नहीं समझे? मान लीजिए एक इंसान है जो बचपन से गुस्से वाला था, वो आज भी गुस्से वाला है, तो इससे आप क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो कि वो आने वाले टाइम में भी गुस्से वाला ही रहेगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि शेयर मार्केट में जब आप कोई बेस्ट स्टॉक्स को सिलेक्शन करने जाते हो ना, तो उसको पास्ट को चेक करो कि वो पास्ट में कैसा था। यानी कि ग्राफ को चेक करो कि जब से कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है तब से लेकर आज तक क्या ग्राफ ऊपर ही गया है, तब से लेकर आज तक क्या वो इन्वेस्टर को खुश किया है। आप उसका पास्ट को चेक करो। पास्ट को चेक करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पास्ट से आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हो। ऐसा गारंटी नहीं है कि जो इंसान पास्ट में गुस्से वाला था वो फ्यूचर में भी गुस्से वाला रहेगा, लेकिन उम्मीद है, चांसेस है। सेम उसी तरह शेयर मार्केट का भी कहानी है। जो शेयर स्टार्टिंग से लेके अभी तक वो उसका ग्राफ ऊपर ही गया है, तो ऐसा चांसेस है कि वो आने वाले टाइम में भी ऊपर जाएगा। ज़्यादातर लोगों का, ज़्यादातर नए नए इन्वेस्टर का स्टार्टिंग टाइम में पैसा क्यों डूबता है? क्योंकि वो लोग स्टार्टिंग टाइम में ऐसी कंपनी के स्टॉक्स को खरीदते हैं जो जब से कंपनी शुरू हुई है तब से लेकर आज तक उसका ग्राफ नीचे ही गया है, जिसका सेल्स नीचे ही गया है, जिसका प्रॉफिट नीचे ही गया है। तो जिसका जब से शुरू हुई है कोई एक कंपनी, वो तब से लेकर आज तक अगर वो नीचे गया है तो वो आने वाले टाइम में ऊपर जाएगा, उसका क्या गारंटी है? थोड़ा सा आप कॉमन सेंस यूज़ करना। अगर आपको बेस्ट स्टॉक्स को सिलेक्शन करना है ना, तो एक ही बात याद रखना, चाहे दुनिया में वार हो, चाहे दुनिया में कोरोना वायरस हो, रिसेशन आए, इन्फ्लेशन आए, कुछ भी हो, लेकिन अल्टीमेटली एक बेस्ट कंपनी, एक बेस्ट स्टॉक्स ना लॉन्ग टाइम में ऊपर ही जाता है। इस बात को आप ध्यान रखना। मैं शॉर्ट टाइम का बात नहीं बोल रहा। शॉर्ट टाइम में कोरोना वायरस जब आया था तो अच्छे कंपनी के स्टॉक्स भी गिरा था, लेकिन बात अगर लॉन्ग टाइम की हो ना, तो दुनिया में चाहे कुछ भी हो, लॉन्ग टाइम में अच्छा कंपनी, अच्छा स्टॉक्स हमेशा ऊपर ही जाता है, ठीक है ना। ऊपर जाने के लिए बिजनेस जरूरी है, सेल्स जरूरी है, ये तो अलग बात है। लेकिन मैं ये वीडियो स्टार्टिंग लेवल जो लोग शेयर मार्केट में नया है उनके लिए बना रहा हूँ कि वो लोग आखिर बेस्ट स्टॉक्स को कैसे सिलेक्शन करें। तो पहला पॉइंट क्या है कि आपको वैसी कंपनी के स्टॉक्स को सिलेक्शन करना है जो कंपनी जब से शुरू हुई है तब से लेकर आज तक उसका ग्राफ ऊपर ही गया हो। तो इससे आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि वो आने वाले टाइम में भी ऊपर जा सकता है। इतना समझ गए? दूसरा पॉइंट, मान लीजिए आपके साथ या फिर आपके फैमिली के साथ कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया और आपको जाना पड़ रहा है किसी लॉयर के पास, यानी कि वकील के पास। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बात को माइंड मत करना। एग्जाम्पल के साथ समझोगे तो दिमाग में घुस जाएगा, इसलिए एग्जाम्पल देना पड़ रहा है मुझे, ठीक है। आपके साथ कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया या फिर आपके फैमिली के साथ कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया, तो आपको इस कारण जाना पड़ रहा है किसी वकील के पास, किसी लॉयर के पास। तो आपके पास काफ़ी सारा ऑप्शन है। एक तरफ काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस लॉयर है जो काफ़ी पुराना है, जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वैसा लॉयर है, और एक तरफ नॉन एक्सपीरियंस लॉयर है जो नए नए अभी लॉयर बना है। तो ऐसे कंडीशन में आप किस लॉयर के पास अपना काम दोगे, किस लॉयर के पास आप जाओगे? डेफिनेटली 100 में से 99 लोग एक्सपीरियंस लॉयर के पास जाएंगे,
क्योंकि जब आपके पास ऑप्शन होता है ना तो आप हमेशा बेस्ट को सिलेक्शन करते हो। आपके पास लॉयर की कमी नहीं है, एक तरफ है एक्सपीरियंस लॉयर जो हाईली एक्सपीरियंस है, एक तरफ है नॉन एक्सपीरियंस लॉयर जो एक्सपीरियंस उसका काम है। अब जब आपके पास ऑप्शन है तो आप किसके पास जाओगे? डेफिनेटली आप एक्सपीरियंस लॉयर के पास ही जाओगे। एक्सपीरियंस लॉयर के पास जाने के बाद आप अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करवाओगे। इतना समझ गए? सेम उसी तरह शेयर मार्केट में भी ना 7 से 8 हज़ार कंपनी के स्टॉक्स है। अब इतने सारे कंपनीज में से आपको बेस्ट स्टॉक्स को खरीदना है। जिस तरह अगर आपको लॉयर के पास जाना है और आपके पास ऑप्शन है, एक तरफ है एक्सपीरियंस लॉयर, एक तरफ है नॉन एक्सपीरियंस लॉयर, तो अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप तो एक्सपीरियंस के पास ही जाओगे। तो सेम शेयर मार्केट में भी आपके पास ऑप्शन है तो आपको बेस्ट को ही सिलेक्शन करोगे। अब यहाँ पर सवाल आती है कि बेस्ट स्टॉक्स को कैसे सिलेक्शन किया जाता है। देखो भाई, एक बेस्ट स्टॉक ना, एक बेस्ट कंपनी ना अपने आप में बेस्ट कब होता है? जब वो अपने कॉम्पिटिटर से काफ़ी गुना आगे हो। मान लीजिए एक राम नाम का कंपनी है जो सीमेंट बनवाती है, तो वो राम नाम का कंपनी अपने आप में बेस्ट कब होगा? जब वो अपने कॉम्पिटिटर से काफ़ी ज़्यादा आगे होगा, तो ही वो राम नाम का कंपनी बेस्ट होगा। इतना समझ गए? अब देखो, शेयर मार्केट में काफ़ी सारा कंपनी के स्टॉक्स है और काफ़ी सारा सेक्टर है। सेक्टर का मतलब ये होता है कि जैसे कि सीमेंट सेक्टर, उसके नीचे क्या आता है? अंबुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, एसीसी सीमेंट। उसी तरह बैंकिंग सेक्टर, उसके नीचे क्या आ जाता है? एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक। उसी तरह शेयर मार्केट में काफ़ी सारा कंपनी के स्टॉक्स है, काफ़ी सारा सेक्टर है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जब आपके पास ऑप्शन ही है ना, तो आप ऐसी कंपनी को सिलेक्शन करो जो अपने सेक्टर में टॉप पोजीशन में बैठा हो। काफ़ी सारा सेक्टर है, काफ़ी सारा कंपनी है। तो अगर आपको बेस्ट स्टॉक्स को सिलेक्शन करना है और आपके पास ऑप्शन ही है, पैसा तो दोनों में जाएगा, एक्सपीरियंस वाले में भी जाएगा, नॉन एक्सपीरियंस वाले में ही जाएगा। तो जब मुझे सिलेक्शन ही करना है तो मैं क्यों ना बेस्ट को सिलेक्शन करूं। तो बेस्ट को कैसे सिलेक्शन किया जाता है? जो अपने कॉम्पिटिटर से काफ़ी ज़्यादा आगे हो। तो ऐसी कंपनी को आप सिलेक्शन कर सकते हो जो अपने सेक्टर में ही टॉप पोजीशन में बैठा हो। अब इसको कैसे चेक किया जाता है वीडियो के एंड में बताऊँगा। बात करते हैं तीसरा पॉइंट की। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, देखो, एक बेस्ट स्टॉक्स ना, एक बेस्ट कंपनी ना अपने आप में बेस्ट तब होता है जब वो हर तरफ से बेस्ट हो, जब वो ऑलराउंडर हो, तो ही वो एक बेस्ट कंपनी कहलाता है। यानी कुल मिलाकर अगर आपको शेयर मार्केट में बेस्ट स्टॉक्स को चुनना है तो आपको हर तरफ से चेक करना पड़ेगा कि वो उसका हर तरफ से वो बेस्ट है कि नहीं। इसको कैसे चेक किया जाता है वो भी बताऊंगा। पहले आप ये जान लो कि आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी पड़ती है। सबसे पहले आपको सेक्टर चेक करना पड़ेगा कि जो कंपनी के शेयर को आप खरीदने वाले हो, क्या वो कंपनी का सेक्टर जो है, जो कंपनी वो बिजनेस कर रही है, क्या वो बिजनेस फ्यूचर में भी उसका डिमांड रहेगा। मान लीजिए आपने आज की डेट में किसी प्लास्टिक बनाने वाली कंपनी के शेयर को खरीद कर उसमें अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दिया। अब क्या होता है, फॉर एग्जांपल फ्यूचर में जाने के बाद सरकार ने प्लास्टिक को ही बैन अगर कर देता है तो क्या होगा? प्लास्टिक अगर बैन हो जाएगा तो वो सेक्टर भी डूबेगा और वो कंपनी भी डूबेगा और उसमें लगाया हुआ आपका पैसा भी डूबेगा। इसीलिए सबसे पहले आप इसको चेक करोगे कि जो कंपनी के आप शेयर को खरीदने जा रहे हो, क्या वो सेक्टर फ्यूचर ओरिएंटेड है। सेम उसके अपोजिट, जैसे आज की डेट में अगर आप रिन्यूएबल सेक्टर में पैसे लगाते हो, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले सेक्टर को सिलेक्शन करते हो, तो ये सारा सेक्टर क्या है? ये सारा सेक्टर फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर है। रिन्यूएबल सेक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनियां, ये सारा सेक्टर को खुद सरकार पुश कर रहा है। सरकार बोल रहा है कि हाँ भाई तुम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाओ। तो ये सारा सेक्टर फ्यूचर में भी ब्राइट है, ये सारा सेक्टर का। तो फ्यूचर में ब्राइट है, इस फ्यूचर में इसका डिमांड आएगा तो क्या होगा? कंपनियां का सेल्स होगा। कंपनी का सेल्स होगा तो क्या होगा? कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ेगा। कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा? आपका पैसा बनेगा, है ना। तो शेयर मार्केट इतना हलवा नहीं है। शेयर मार्केट में आपको ऑलराउंडर सोचना पड़ेगा, हर तरफ से सोचना पड़ेगा। सबसे पहला तो मैंने सेक्टर का बात बोला, आपको सेक्टर चेक करना है। आपको देखना है सेल्स हो रहा है कि नहीं कंपनी का। सिर्फ अच्छा सेक्टर को खरीद लिया वही काफ़ी नहीं है, आपको देखना है कि क्या कंपनी सेल्स कर रही है। उसके बाद आपको देखना है कि कंपनी सेल्स तो कर रही है लेकिन कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, कंपनी का जेब में पैसा जा रहा है कि नहीं, ये भी आपको चेक करना है। कंपनी का अलग अलग रेशियो को चेक करना पड़ता है, पी रेशियो, पीबी रेशियो, बुक वैल्यू। ये सारा चीज़ों को चेक करने के बाद अगर आपको हर एक पॉइंट सही लगे, पॉजिटिव लगे, उसके बाद ही आप बोल सकते हो कि हाँ भाई मैंने एक बेस्ट स्टॉक्स को सिलेक्शन किया है। लेकिन क्या इतना ही आसान है ये सारा चीज़ों को चेक करना? क्या कंपनी के सेक्टर को चेक करना, कंपनी के सेल्स को चेक करना, कंपनी के प्रॉफिट को चेक करना, कंपनी का हर एक रेशियो को चेक करना, पी रेशियो, पीबी रेशियो, बुक वैल्यू, ये सारा चीज़ों को चेक करना क्या इतना ही ईजी है, इतना ही आसान है? आसान तो नहीं है, लेकिन हर कठिन चीज़ को आसान बनाना ही है मेरा काम। तो अगर आप भी बिल्कुल आसान भाषा में कैसे किसी भी कंपनी के डिटेल्स को चेक किया जाता है ये सीखना चाहते हो तो ये लेफ़्ट वाली वीडियो देख लेना। ये वाला वीडियो देखने के बाद आप किसी भी कंपनी का हर एक डिटेल्स को बिल्कुल आसानी से चेक करना सीख जाओगे।